नमस्कार, मैं दीपक रावत इस वक्त मौजूद हूँ शिवपुरी जिले की एक छोटी सी गांव आसुआ खेड़ी में। यहाँ पर एक मामला सामने आ रहा है सड़क का। आप जानते हो किसानों की आवाज को उठाने के लिए चैनल बना है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से कुछ लोग टिप्पणियां करते हैं नेता इस जगह पर टिप्पणी नहीं कर रहा है। इसी जगह पर सरपंच हो गए, विधायक हो गया या कोई भी व्यक्ति हो गया, इस जगह पर टिप्पणी करो तो मैं मानता हूँ। नेता उस टाइम पर आते हैं चुनाव के टाइम पर। आइए जानते हैं जनप्रतिनिधियों का गुस्सा कितना तेज है इस सड़क के प्रति। तो भाई दादाजी, आपका नाम क्या है? सरमन। इस सड़क के प्रति आपको गुस्सा कितना, सरपंच के प्रति भी, अपनी सरकार के प्रति? हमें तो भाई साहब बहुत जो एलर्जी है कि अब जहाँ परेशान ज्यादा हो रहे हैं। हम तो सरपंच से कहते हैं कट जाऊंगा, और ये विधायक से कही वोट नहीं भी तो करो हाँ बना देंगे, वोट गिरेगा से कुछ नहीं है। तो अब देखिए, किसान को एक भोला व्यक्ति समझकर उसे ठगा जा रहा है। ये बात है कि ऐसे शब्द हैं जो कड़वे हैं। क्यों कड़वे हैं? क्योंकि किसान को पागल समझते हैं आप। ऐसे शब्द को बोलना उचित है, क्योंकि तुम झूठ बोल बोलकर हर बार तो चुनाव जीत जाते हो, सरपंच चाहे कोई भी हो। लेकिन हर बार चुनाव जीतने के बावजूद ये सड़क वही दिशा में, वही हालत में अभी तक क्यों नहीं बनी? ये सवाल जनप्रतिनिधियों का, ग्रामवासियों का है। इस पर फोकस करो। आप बोलते बन जाएगी, क्यों नहीं बनी अभी तक? क्यों नहीं बनी? कभी पूछा है आपने विधायक से, सरपंच से? विधायक आते नहीं है, आते हैं भाई खबर देख के। आपसे बात नहीं करी विधायक? नहीं करी, बात नहीं करी। तो देखिए, यहाँ पर विधायक जी चुनाव जीतने के बाद बात भी नहीं कर रहे हैं किसानों से, बात नहीं करी, बात भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे बताइए कि आपको यहाँ पे मतलब स्कूल जाते समय आपको क्या दिक्कत आती है? मतलब कितनी गुस्सा आता है मतलब सरपंच के प्रति? गुस्सा बहुत आती है, कर पाती नहीं है, जा पाती नहीं है। स्कूल नहीं जा पाते आप? नहीं जा पाते, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि बरसात के मौसम में यहाँ पर बहुत तेज गति से पानी बहता होगा। अभी तो बरसात नहीं हो रही है फिलहाल, फिर भी आप इसको देखिए। वो सड़क को आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा, उस सड़क को भी देखिए। सरपंच से रिक्वेस्ट करी हमारे गांव के राजा से कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस सड़क पर फोकस करें और हमारी जो समस्या है उनको देखते हुए हल करें। यदि आप हमारी समस्या को देखोगे, समझोगे, तो आने वाले समय में भी इसी गांव के, इसी पंचायत के आप ही राजा होंगे। ऐसा कहना ग्रामवासियों का भैया सत्य है, या आप क्या कहना चाहते हो सरपंच के प्रति? मैं क्या कहूँ भैया, आप बोलिए कि मतलब जो चुनाव होते हैं उस टाइम पर आपके घर पर नेता आते हैं या नहीं आते? सब आते हैं। क्या बोलते हैं आपसे? नौकर तो महाराज वोट दो, अब वोट का दे हमको गैले नहीं है कि खुद बेखा जो डंकी सब गिलाओ मचरो पानी भराओ मुझे सांप गोरो खाली तो मारे मुझे कच के मरे मुझे और खा करें हम। तो मतलब आपसे कहकर ये रास्ता की कितनी बार तुम नेताओं ने बोल दिया कि रास्ता मतलब बनेगी? हाँ हाँ, रास्ता बन कितनी बार बोला? कई बार बूंदा, चुनाव तो बूंदे फिर भी सुनते नहीं है कोई। क्यों नहीं सुनते? नहीं सुने क्यों? मारा कभी नहीं सुनने हम। सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ा तो विधायक है, सरपंच है, सब भी बड़े ही बन गए भी तो बड़े है। तो देखिए, आज एक समस्या है, ये न्यूज के माध्यम से एक मेरे अंदर एक पॉइंट आया है समझने के लिए। आज हम जो ग्रामवासियों के साथ जो हालत है हर गांव की, वो एक वजह से है। वो वजह क्या है? आज तक हमने सभी ग्रामवासियों के हर गांव के अंदर में हमने हमारी ताकत नहीं पहचानी। आज हमने ये नहीं समझा कि सबसे बड़ा कौन होता है। हम जानते हैं कि भाई सरपंच है, विधायक है, पीएम मोदी है, ज्योतिराज सिंधिया है, कांग्रेस में है, ज्योति पटवारी है, जितने सभी नेता जी सबसे बड़े होते हैं। ऐसा मानना सभी का है, और वो मानना क्यों है उसको मैं समझाता हूं। क्योंकि आज हमारी वजह से भी इतने बड़े होते जा रहे हैं, पैसे उनके पास ब्लैक व्हाइट से पैसा आता जा रहा है, और भी पैसे वाले बनते जा रहे हैं। किससे? हमसे। हर बार चुनाव होते हैं, हर बार नेता आते हैं, और आने वाले चुनाव में भी नेता आएंगे। लेकिन सवाल ये आता है हमारा कि हर बार चुनाव होने के बावजूद भी कोई भी किसी भी प्रकार से मदद क्यों नहीं करता? बात सड़क की भी नहीं है, बात है किसान के दर्द की, किसान की तकलीफ की, किसान की समस्या की। उस पर फोकस क्यों नहीं करते? किसानों को पागल बनाकर, आश्वासन देकर, उनके दिल में इतना मतलब किसान भोला है ना, तभी तो वो मान लेता है आपकी बात को। और किसान ये भी जानते हैं हम बोलेंगे, सब करते हैं, बोलते हैं, सब करते हैं, लेकिन उन्हें एक ये कान से सुनकर इस कान से निकालने का काम नेता करते हैं।
और ये वीडियोज के माध्यम में ये गांव के नहीं है, जितने गांव हैं और जो वीडियो जो भी देख रहा है, मैं आपसे और सभी ग्रामवासी यही कहना चाहते हैं कि नेताओं के साथ आप आश्वासन के साथ खेल मत खेलो। अब अपनी ताकत को दिखाने का वक्त आ गया है, समय आ रहा है। चुनाव के टाइम पर ताकत दिखाओ। अपनी ताकत कैसे दिखाओगे? गांव में पहले आप जो डिवाइड हो जाती है और नेताओं की पार्टियां बन जाती है, वो पार्टियां हटकर एक गांव एक ताकत के साथ अगर तुम अपने गांव का विकास करोगे तो गांव का विकास होगा और नेता उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। नेता अपने हाथ अपनी मुट्ठी में, नेता क्या करेंगे? नेता तो अपने हाथों से बन रहे हैं भैया, सही है ना? अपने हाथों से आज टाइम पर सभी तुम बताइए भैया, आज अभी तक तुमको लाभ क्या प्राप्त हुआ है? अभी तक आज की डेट में सरपंच से, विधायक से, सरकार से क्या लाभ प्राप्त हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ लाभ नहीं हुआ। और अभी तक आप वोट देते आ रहे होंगे? बिल्कुल सबको दे रहे हैं, किसी सबको दे रहे हैं भाई, सबको दे रहे हैं। लेकिन वोट देने के बाद हम राया क्यों चुनते हैं? अरे महाराज वो तो ज्योतिरा सिंधिया के राहुल गांधी यही चलते आए और यही करते हैं। राजा क्यों चुनते हैं ये बताइए? हमारा विकास होने के लिए, कि गांव का कुछ विकास हो जाए, विकास इसलिए चुनते, पर कोई विकास नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं कर रहे भाई। सही बात है। तो मैं आपको सड़क और दिखाता हूँ और ये माध्यम से आपको फीडबैक मिले होंगे। अब 15 साल से भटका रहे हैं, मैं 15 सालों हो गई। 2 बार तो मैंने सिंधिया का ये दरखास्त दे चुका, मैं खुद दे चुको। एक बार शिवराज को दी मैंने, कोई सुनवाई नहीं हुई। सिंधिया बोलो हाँ कर देंगे, पर करो काम है, कर देंगे, घर को मरो कुछ नहीं, हमारा कोई सुनवाई नहीं भाई। फिर अब चुनाव आया ये देवेंद्र जी को, नहीं यार हमारे रोड डरवा दी, हम वोट दे देंगे। अरे कि रोड डरवा दूँगा, मैं डरवा दूँगा, मरम डरवा दूँगा, मैं बाद में आओ ही नहीं सकल, बता दीजिए। हमारा निवेदन है, हाथ जोड़कर इस सड़क पर फोकस कर लो। अगर आपको चुनाव आगे देखना है, आपको राजनीति में आगे बढ़ना है, और विधायक जी से भी निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है, हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आप यदि हमारी समस्या को देखोगे ना, गांव देखो, राजनीति का एक शब्द होता है जनता की सेवा, इसका हिंदी अर्थ होता है जनता की सेवा। ऐसी नहीं होती जैसे आप करते आ रहे हो। आप क्यों मार खाते हो, क्यों हार रहे हो? उसकी वजह है क्यों? 250 वोट है, हम सब देंगे, अब फिर जाओ और एक तरफा वोट है जी, एक तरफा। जिसने भी ये काम करवा एक तरफा वोट जाएंगे, सही है? एक तरफा जाएंगे, एक तरफा जा रहे हैं, एक तरफा वोट जाएंगे। पहले काम करवा दीजिए और आपके जो आने वाले चुनाव में एक तरफा आपको 250 वोट कटाकट मिलते रहेंगे। और आपके आने वाले चुनाव में भी कभी भी आगे और भी तुम खड़ोगे, राजनीति में आगे बढ़ोगे, तो आप हमारी समस्या देखते हुए हल करोगे, तो इसी तरह आपको वोट मिलते रहेंगे। वोट ऐसे जा रहे हैं इकट्ठे, 15 साल से इकट्ठे जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। और अच्छा, कांग्रेस में बिल्कुल एक वोट नहीं दो, सब बीजेपी में जा रहा है वोट। बीजेपी का अब कर देंगे, अपन तो घर के कर देंगे, घर के में मार ही दे। 15 साल हो गई आज मन ने। समस्या बहुत दिनों की बनी हुई है। निवेदन है, धन्यवाद।